हरीम, मैं और कहकशां तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। हमने जो कुछ किया है, यकीन मानो कि हम दिन रात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं। तुम नहीं जानती कि हमें क्या क्या मसले बन चुके हैं। पैसा तो गया ही गया, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। और फ़ाइज़ रह गया था, लेकिन फ़ाइज़ भी बहुत तकलीफ़ में आ चुका है जब को इसको बात का पता चल चुका है कि नासिर के साथ मिलकर कहकशां ने क्या कुछ किया है। यकीन मानो, अगर मुझे अंदाज़ा होता हरीम, तो मैं ये सब कुछ कभी भी ना होने देता। तुम भी लाइबा जैसी मेरी बेटी हो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता था। कहकशां को अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है, वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आ चुकी है। तुम उसे माफ़ कर दो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि हरीम कहती है, मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बातों को मान कर यहाँ आपके साथ चली जाऊँगी। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फ़ैसला मेरे हाथ में है और मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब मज़ीद आप लोगों के साथ मेरा गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चलते बने, क्योंकि ये और सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता। लाइबा भी बहुत ज़िद करती है और कहती है कि नहीं, क्योंकि फ़ाइज़ भाई ने जो कुछ किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उन्हें दिखाया गया था उसकी वजह से ये सब कुछ किया है। आप ऐसा मत करें। नासिर ने भी ये बात का खुद इकरार किया है कि जो कुछ था सब कुछ गलत था, लेकिन अब आपको भी इस बात को मानना ही पड़ेगा। लेकिन हरीम अब अटक चुकी है और कहती है कि नहीं, अब मैं किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं हूँ। बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है इन सब बातों से। उसके बाप ने भी इसको साफ साफ कह दिया है कि हरीम, अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जो चाहे मर्ज़ी करो। अब तुम्हें इस बात के लिए कोई भी फोर्स नहीं करने वाला है कि तुम ये करोगी और तुम वो करोगी, क्योंकि जो फैसला करना है अब तुम्हें खुद करना होगा। जिसकी वजह से हरीम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है अपने बाप की और भाई की। उसके साथ खड़े हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम फिक्र मत करो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करो, कल को तुम किसी को ब्लेम नहीं करोगी, क्योंकि जो कुछ हुआ था ये सब हमारी गलती थी। हमने ही तुम्हें कहा था, लेकिन आज हम ही तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें अब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। कि आप लोगों ने जो करना था कर लिया है, मज़ीद अब क्या मेरी ज़िंदगी में जहर घोलेंगे। इस पर वो कहती है, नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं फ़ाइज़ के पास जाऊंगी और इसको सारे सबूत दिखाऊंगी और सारी असलियत बताऊंगी कि मेरे बेटे ने जो किया गलत किया। लेकिन सिर्फ एक दफ़ा आप सब उसे माफ़ी दे दो, और माफ़ी उसको तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम फ़ाइज़ की ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं जाओगी। जिसको सुनकर हरीम इनकार कर देगी और कहेगी, माफ़ तो मैं आपको कर चुकी, लेकिन मैं दोबारा उन जैसे लोगों की ज़िंदगियों में वापस लौटना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि फ़ाइज़ को थोड़ा सा तो मोहब्बत का भरम रखना चाहिए था। उसने तो सारी हदें ही पार कर दी। उसने तो ये सोचा तक नहीं कि क्या झूठ है और क्या सच है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही सुनी और अपनी ही सुनाई है। इसलिए वो सोच कर पक्का अहद कर चुकी है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। इन लोगों के साथ दोबारा उसका गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइबा भी इसको समझाने की कोशिशों में मसरूफ़ है और कहती है कि भाभी, आप एक दफ़ा उसको माफ़ कर दें। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, बल्कि माफ़ तो कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा इस जंगल में नहीं आ सकती जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वीरानी ही वीरानी है, क्योंकि आप सबके दिल वीरान हो चुके हैं। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि लाइबा कहती है कि मैं तो आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैंने जो कुछ किया है आज तक, बल्कि अपनी माँ के हिस्से की और फ़ाइज़ के हिस्से की भी माफ़ी मांग रही हूँ। अगर आप हमें माफ़ कर देंगी तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकेगी, वरना हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात है। हमें खुद समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे सुलझाएं। लाइबा दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेती है कि वो फ़ाइज़ और हरीम को मिलाकर ही दम लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा ना किया तो उसकी सारी ज़िंदगी दांव पर लग सकती है, बल्कि लग चुकी है। और ये सब कुछ इस वजह से ही हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने सबकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और वो समझती है कि ये उस चीज़ की ही सज़ा है। लेकिन उसकी माँ अभी तक ये समझने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तक वो यही कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी हरीम और फ़ाइज़ एक नहीं हो सकते। ये ज़िद उसने ठान के रख ली है। अगर अब देखेंगे कि लाइबा जो है, जैसा कि कहती है हरीम को कि मैं यही चाहती हूँ, लेकिन हरीम कहती है कि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया है, मुझे किसी बात से कोई कर्ज, कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है, लेकिन
लेकिन जो होगा बेहतर ही होगा। वो उसको ऐसा कह के बंद कर देती है फ़ोन, लेकिन वो बार बार वकास जो है कॉल करके हरीम को परेशान कर रहा है और उसको कहता है कि मेरी लाइबा से बात करवाओ, मैं लाइबा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात तो करवा दूँ, लेकिन ऐसा ना हो कल को फिर तुम उसका दिल तोड़ो और यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वकास उसको कहता है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उन लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है, तो आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं। ये सब बातें सुनकर हरीम कहती है कि ये हमारा आपस का मामला था, लेकिन बात कोई और सुलझाने वाली है, उसको सुलझाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उससे माफ़ी मांगो और जो कुछ किया था उसको ठीक कर दो। आगे से आप देखेंगे कि वकास की ये सारी बातें बताती है लाइबा को, और लाइबा को कहती है कि तुमसे मिलना चाह रहा है वकास, और कहता है कि मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। लाइबा जो है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ की हामी भरती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि दोनों मिलते हैं तो काफ़ी बड़े क्रिएट होते हैं। वो उसको कहती है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने ऐसा किया, एक पल में तुमने अपनी माँ के कहने पे हर चीज़ ख़त्म कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से वो कहता है कि मैं इस गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसका ज़ख्म जो है नासिर का दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हुस्ना तो जैसे जान चुकी है। वो उसको कहती है कि असल वजह ये है कि तुमने जो बीज बोया था आज वही काट रहे हो। तुमने जो कुछ किया था हरीम के साथ, ये सब कुछ तुम्हारे आगे आ रही हैं। काश तुम्हें इन बातों की समझ आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे यकीन है कि अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। सबको जाकर बताओ हरीम की हकीकत कि हरीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर जाकर तुम्हारा दिल का बोझ जो है वो हल्का हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर वो आप देखेंगे कि नासिर कहता है हाँ ये बात तो है, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब सारी चीज़ें खोल कर सामने ले आऊँ, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ़ से तंग आ चुका हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ इसी बात का नतीजा है कि जो कुछ मैंने किया है, और आज मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। मैं जाकर सारी बात बताऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, अपनी जान पर खेल कर ये सब कुछ बता दूंगा। आगे से उसना बहुत खुश होती है और कहती है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है, क्योंकि वो अब चाहती है कि ये सारे जो उस पे स्यापे पड़ चुके हैं वो ख़त्म हो जाएं। वो भी तंग आ चुकी है इन लोगों से, क्योंकि जब कि वो आई है इस घर में उसको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें ही मिली है। तकलीफ़ों के अलावा उस लड़की ने कुछ भी यहाँ पे नहीं झेला है। इसलिए वो चाहती है कि बस ये इंसान भी माफ़ी मांग ले ताकि इसको भी कोई सुकून की मौत आ सके। ये बात वो उसको बार बार समझाने की कोशिश भी कर रही है।